नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साईं बाबा जी की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस है फॉर कलेक्टिव एनर्जी। इसके लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप ये जो पिक्चर के थ्रू इस रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो क्रिस्टल्स हैं इसके थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। आगे एक स्क्रीनशॉट भी आएगा, तो आप देख के अपना रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहे हो तभी भी आप एक से ज़्यादा ग्रुप भी देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होगा। सो यस, यहाँ पे कुछ नाम संकीर्तन हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे साउंड आ रही है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है, बट एक्चुअली बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है बाहर से। सो एनीवेज़, मैं इसको एक गुड ओमेन की तरह देखना चाहती हूँ, मैं इसको एक ब्लेसिंग की तरह देखना चाहती हूँ। इसी के वजह से मैंने इस रीडिंग को, ये जो आखिरी का पार्ट है, इंट्रो मैंने लास्ट में शूट किया था। आई थॉट कि मुझे अभी शूट करनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज ऑफ कि इतने लाउड वॉल्यूम से बाहर से आवाज़ आ रही है। बट अगेन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कर लेनी चाहिए इसका शूट, क्योंकि ये जो नाम संकीर्तन है ना, इसका आवाज़ भी आप तक पहुंच जाएगा तो बहुत ब्लेसिंग्स आपको भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो शायद यही बाबा जी की इच्छा थी। तो मैंने कर लिया और मैंने 3 रीडिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बहुत सारे अमेजिंग मैसेजेस वहाँ पे आया हुआ है, बहुत सारी चैनलिंग्स हुई है, बहुत सारे गाइडेंसेस है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे आगे के स्टेप्स क्या लेनी है वो भी अवेलेबल हैं। सो इंट्यूटिवली अपनी फाइल को सिलेक्ट करो एंड अपनी रीडिंग को देखो और देखो कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस होल्ड कर रहे हैं। सो यस, हम स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। इवन इंस्टाग्राम में भी मुझे आप जो है मैसेज कर सकते हो। सो यस, बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सारे ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता भी सकते हो। इट विल मोटिवेट मी, एनकरेज मी इन अ पॉजिटिव वे। एंड यस, हम स्टार्ट करते हैं विथ साईं बाबा जी के नाम। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपके लाइफ के बहुत सारे सोल्यूशन साईं बाबा के मर्जी से मिल जाएगा आपको। ओम साई राम। विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन ये पिक्चर या फिर ये जो क्रिस्टल है, ऑब्सिडियन क्रिस्टल, इसके थ्रू अट्रैक्ट होके ये इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, उन लोगों के लिए साईं बाबा की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस है वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। थैंक यू बाबा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग विल प्रे टू बाबा। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू बाबा, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए साईं बाबा की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। थैंक यू बाबा। ओके, सो तीनों मैसेजेस आ गया है। मैंने इंटेंशन वही सेट किया था कि मुझे 3 कार्ड्स चाहिए एंड ये तीनों आ गया है। आखिरी वाला है अबंडेंस। ग्रुप नंबर 1, आपने जो पिक्चर सिलेक्ट किया है या फिर ये जो ऑब्सिडियन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है ना, ये आपको पीस के साथ कनेक्ट कराता है, ये आपको मदरली एनर्जी के साथ कनेक्ट कराता है, ये आपको हार्मनी के साथ कनेक्ट कराता है, ये आपको प्रोटेक्शन के साथ कनेक्ट कराता है। मदर कैसे होते हैं? प्रोटेक्शन हमको देते हैं, राइट? हमें कोई फिक्र नहीं होता जब हम हमारे परिवार के साथ होते हैं, हम हमारे माता पिता के साथ होते हैं, हम हमारे माँ के साथ होते हैं। तो सिमिलरली आपके लिए यही एनर्जी आ रहे हैं। जो साईं बाबा जी हैं, जो डिवाइन है, लिटरली जो डिवाइन है, वो आपकी प्रोटेक्शन, वो आपकी पीस, आपकी अबंडेंस, आपका वेल्थ, आपकी मेंटल पीस, आपकी सब चीज़ों को ना केयर कर रहे हैं। और
इसके लिए आपको भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से ना आप और भी ज़्यादा इसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। और ये जो पिक्चर भी आपने सेलेक्ट किया है ना, जहाँ पे बाबा जी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं खाना, तो आपके लिए पहला मैसेज जो यहाँ पे बाबा की तरफ से आ रही है वो ये है कि आपको फूड डोनेशन करनी चाहिए, या फिर मंदिर में जाके, अगर साईं बाबा जी के मंदिर में आप जाते हो रेगुलरली या फिर कभी कभी जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको खाना खिलाना चाहिए लोगों को। उससे आप सिर्फ अपने लिए अबंडेंस को क्रिएट नहीं करोगे, आप इस वर्ल्ड को एक अबंडेंट एनर्जी गिफ्ट में दे रहे हो। आपके पास जो ब्लेसिंग्स है ना, वो ब्लेसिंग्स को भी आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। सो अगला मैसेज आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज आ रही है वो ये है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेरीज था, कुछ चीज़ों के ऊपर आप सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में कब होगी, ये ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में कब आएगी, इस चीज़ का सोल्यूशन कब होगा, जो भी था। और स्पेशली इस रीडिंग को देखने से पहले आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी या जो क्वेश्चंस आप डिवाइन को पूछ रहे थे, उसका आंसर यही है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको अगर मैरिज के लिए पार्टनर चाहिए तो वो आपके पास हाजिर हो जाएगा। अगर आप अपनी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए सोच रहे हो तो वो यहाँ पे है। मनी के एंगल से अगर आप सोच रहे हो, कुछ परेशानी है, दिक्कत है, तो वो सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कुछ भी आप एग्ज़ाम को लेके कुछ परेशान हो, अपनी करियर को लेके परेशान हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में है जो आपको ट्रबल दे रहे हैं, चाहे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, कोई भी स्टेट में, तो साईं बाबा जी की तरफ से यही मैसेज आ रही कि इसका जो सुनानी है, यानी कि इसका जो हियरिंग है, वो जैसे कोर्ट में हियरिंग होती है, राइट, तो ये जो है ना वो आपको विद इन फ्यू वीक्स आपको मिल जाएगा। तो जो भी है, जो भी आपकी चाह है, जिसके लिए भी आप सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, उसका सोल्यूशन आपको विद इन फ्यू वीक्स अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अर्जेंट मैसेज यहाँ पे आ रही है कि टेक एक्शन। अभी जो भी सोल्यूशन आपको मिल रही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, जो भी अबंडेंस की एनर्जी, यहाँ पे लिटरली अबंडेंस की एनर्जी आ गई है। अबंडेंस के नीचे ही लेट गो की एनर्जी है, फिर से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो लेट गो आपको लगेगा। इवन पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ भी वही मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहती थी, और मुझे शायद डिवाइन ये भी मैसेज दे रहा है कि लेट गो करना सीखो। किसी भी चीज़ को आप भरे रखोगे अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में, अननेसेसरी अनवेस्ट चीज़ें, जो वेस्ट चीज़ें, अननेसेसरी और वेस्ट चीज़ें, इसका कोई मैटर नहीं है आपकी लाइफ में, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उन बातों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उन एनर्जीज़ के लिए कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में, तो क्यों उसको सर्व करो इतना। जो वेस्ट है अपने घर का, उसको निकाल के फेंको, तभी तो घर क्लीन रहेगा। तो अपने घर को क्लीन रखोगे तभी तो माता लक्ष्मी आएगी आपके घर में, जिसकी आपको मुरादें थी। मनी की अगर मुरादें थी, जॉब की मुरादें थी, करियर में कुछ भी करियर के रिलेटेड अगर मुरादें थी, अबंडेंस के रिलेटेड मुरादें थी कि मुझे अबंडेंस मिल जाए, ये अबंडेंस आएगा कैसे? पहले अपने आप को उस साफ तरह की वो जो टोकरी है वो तो बनाओ, खाली टोकरी तो बनाओ, तभी तो ये अबंडेंस भरेगा। ऑलरेडी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरा हुआ है, वो चीज़ें जाएगा ही नहीं तो अबंडेंस आके करेगा क्या? देखेगा, जगह ही नहीं है, वो चला जाएगा। तो लिटरली आपके लिए एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि लेट गो के लिए एक्शन लो, अबंडेंस आएगा उसके लिए एक्शन लो। जो भी आपके लाइफ में आ रही है सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को भी आप लगेगा, आपकी एनर्जी लगेगी। वो सोल्यूशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी भी एनर्जी लगेगी ना। ताली एक हाथ से तो नहीं बजता है, नमस्कार एक ही हाथ से तो नहीं आप कर सकते। और अगर पार्टनर की तलाश है, जॉब की तलाश है, तो आपको खुद को भी तो जॉब के लिए एफर्ट्स डालनी होगी, आपको खुद को भी तो मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, तभी तो आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपके लाइफ में आएगा। आप दोनों अलाइनमेंट में होगी तभी चीज़ें फलेगी फूलेगी, है ना। इसीलिए अलाइनमेंट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आपको भी एक्शन लेनी पड़ेगी अपनी तरह से। आप चुप होकर बैठ जाओगे, सब कुछ डिवाइन करेगा, वैसे नहीं चलेगा यहाँ पे। तो यूनिवर्स का ये एक अर्जेंट मैसेज है। इसके साथ ही पीसफुल रिजोल्यूशन और ये लेट गो दोनों सेम मैसेज दे रहा है। अपनी हार्ट चक्रा को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी दिल को बड़ा करो, अपने दिमाग को बड़ा करो, लोगों को माफ़ करते चलो और अपने रास्ते ढूंढते चलो, अपने लिए हर्डल्स कम करते चलो। लोगों को माफ़ करो, उनको जाने दो, अपने लिए हर्डल्स को कम करो। ये आपके लिए मैसेज है। और क्या मैसेजेस है आपके लिए, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम सारा, ओम सारा। और क्या मैसेजेस है?
हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सक्यूज मी। मुझे यहाँ पे जो सन की एनर्जी है, द सन कार्ड की जो एनर्जी है वही आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो ये सनफ्लावर की, ये जो सूर्यमुखी का फ्लावर है ना, वो मुझे सन कार्ड की याद दिलाया अचानक से। तो आपके लिए लिटरली वो हीलिंग यहाँ पे अवेलेबल है, वो सक्सेस यहाँ पे जो फ्लावर है और ये जो सूर्यमुखी फ्लावर है, सन के साथ वो कैसे बढ़ता है और सन के डूबने के साथ वो डूब जाता है ना, ये उसकी जर्नी है। तो आपको भी इस वर्ल्ड में जिसके लिए भेजा गया है, जो पर्पस है, जो सोर्स है, उसके साथ कनेक्ट होना है। सोर्स जैसे आपके अंदर भरता जाएगा, लाइट जैसे आपके अंदर भरता जाएगा, आप खिलते जाओगे। वो लाइट कम होता जाएगा तो आपकी भी एनर्जी कम होता जाएगा, आपकी भी जो पॉजिटिव ऑरा है वो कम होता जाएगा। ये यहाँ पे साईं बाबा की तरफ से एक मैसेज है। और क्या मैसेज है बाबा जी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट और क्या मैसेज है। ओके, ये मुझे लेना तो नहीं था, पर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। एक ब्यूटीफुल सा कंप्लीशन आपके लाइफ में आ रही है, अबंडेंस भी है, और 10 ऑफ कप्स पे अबंडेंस की ही बात करती है। और बॉटम ऑफ द पे किंग ऑफ कप्स। आपकी अबंडेंस में जैसे आप हार्मनी, पीस, इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। बहुत सारा पीस मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारे सेटिस्फेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। अपनी गुस्सा को थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपनी आपका ये इश्यूज शायद है बहुत टाइम से, शायद अभी वो चीज़ों के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, बट मुझे जो मैसेज आ रही है डिवाइन की तरफ से वो ये है कि बहुत जल्दी रिएक्ट करना, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, उसकी वजह से ना बहुत सारे अनहियरिंग चीज़ें आपकी लाइफ में रह जाती है। यानी कि जो चीज़ों को आपने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, वैसी आपके लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे पेंडिंग में रह जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप एक्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, या बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हो, रेस्पॉन्स ना करके रिएक्ट कर लेते हो, सामने वाले को सुनना कम कर देते हो, या फिर सामने वाले को बताना कम कर देते हो, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, आप रिएक्ट कर लेते हो। इसको थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क करो, आप अपनी थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क करो। अपनी थर्ड आई चक्रा को ऐसा नहीं है कि ओवर एक्टिवेट करना है, अगर 7 चक्रास के ऊपर वर्क करो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थर्ड आई चक्रा के ऊपर एटलीस्ट बीच बीच में उसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हो आप, ताकि आपकी सोचने समझने का जो बाउंड्री है वो बढ़ जाए। अगला मैसेज बहुत क्लियर मैसेज है कि जहाँ पे भी आपने हार्डवर्क दिया है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। करियर, चाहे स्टडीज़ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब के लिए हो। अगर जॉब के लिए अप्लाई किया है तो बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, बहुत अच्छे सैलरी में आप प्लेस हो सकते हो। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, पास होने की, और अच्छे मार्क्स से पास होने की रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे थे, हार्डवर्क करे जा रहे थे, बेनिफिट्स नहीं था, प्रॉफिट्स नहीं था, क्लाइंट्स नहीं थे, बिज़नेस में कोई ग्रो नहीं था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे मनी आपको मिलने वाला है, हैप्पी मनी मिलने वाला है, और आपकी प्रोग्रेशन लिटरली हो रही है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो और आपकी प्रोग्रेशन लिटरली बढ़ने वाली है। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी एक चीज़ को पाने के लिए किसी एक चीज़ को आपको छोड़ना है, इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको पीस क्रिएट करनी है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ मुझे चाहिए तो दूसरा चीज़ मैं अपने पास नहीं रख सकता है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इमोशनली मैच्योर होने के लिए बोला जा रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चाइल्डिश
साइड जो है, या फिर अपनी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की साइड जो है, अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए बोला जा रहा है, इट डज नॉट मीन कि आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरा छोड़ देनी है। इमोशनली मैच्योर होने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो इमेच्योर सा चाइल्डिश सा एनर्जी है उसको पूरा ही भूल जाए। वैसे पूरा अगर भूल जाओगे तो आपका ये जो वजूद है, ये जो अस्तित्व है, वो भी कहीं ना कहीं पे हर्ट होगा, वो भी कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेजेस होगा। तो आप अगर आपको जो ट्रू नेचर है उसको भी पकड़े रखो, उसको भी जकड़े रखो, उसके साथ साथ ग्रो करते रहो। कहाँ कहाँ पे आपको ग्रो करनी है, ज़रूरी नहीं कि हर एक जगह पे आप ऐसे महात्मा ज्ञानी की तरह ज्ञान देते रहो, नहीं। जहाँ पे आपको ज्ञान देनी है वहाँ पे आप ज्ञान दे सकते हो, जहाँ पे आपको मज़े करने हैं वहाँ पे आप मज़े कर सकते हो। कोई बाउंड्रीज़ नहीं है आपके लिए, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, आप खुद ने सेट किया हुआ है बाउंड्रीज़। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको उसी तरह से एक्ट करनी है, ठीक है। और लास्ट कुछ मैसेजेस हम लेंगे इस ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर 1। अच्छा, आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या तो कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, अर्जेंट मैसेजेस है, तो बहुत चांसेस है कि ये जो कार्ड हमको मिला था उसका भी हो सकता है कि इतने टाइम में आपके लाइफ में कोई आने वाला है, या तो आपके लाइफ में कोई है जो आपको साइकिकली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको साइकिकली ग्रो कराने की कोशिश कर रहा है, जो आपको लिटरली आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हो, मटेरियलिस्टिक हो, हर एक एंगल से आपके लिए एक अच्छा मेंटर बोल सकते हो, अच्छा फ्रेंड आप बोल सकते हो, अच्छा वेल विशर, वो एक वेल विशर है जो आपके लाइफ में अभी है या तो फिर आने वाले हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये ह्यूमन भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये नेचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई लिविंग बिंग है, बट वो आपका एक वेल विशर है, तो उनकी बातें आप सुन सकते हो, उनको ग्रैटिट्यूड आप दे सकते हो। यस। और क्या मैसेजेस है, हेल्प मी डिवाइन, हेल्प मी बाबा, ग्रुप नंबर 1 के लिए। और कुछ आखिरी मैसेजेस, अगेन मुझे यहाँ से भी 3 कार्ड ही चाहिए। थैंक यू। न्यू बिगिनिंग, अगेन आपके लिए शफलिंग के टाइम में भी मुझे करियर में ग्रोथ ही दिखा, जो ऑलरेडी हमको 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ करियर ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। इवन अबंडेंस की एनर्जी भी आई थी ऑरेकल डेक से। तो ओके, आपके लिए अर्जेंट मैसेज में साईं बाबा की तरफ से ये मैसेज आ रही है, डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रही है कि रिलेशनशिप डायनामिक्स जो होता है ना, आप उसको एक्सप्लोर करने वाले हो, इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको होने वाली है। रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या होते हैं, हर किसी का रोल क्या होता है हमारे लाइफ में, उसको समझना। हमारे लाइफ में प्लैनेट्स का रोल क्या होती है, हमारे लाइफ में पर्सन्स का रोल क्या होती है, नेचर का रोल क्या होती है। अब देखना हर एक लाइफ के सेक्टर में आपकी रिलेशनशिप हर किसी के साथ बदलता रहता है विथ टाइम। वो एक्चुअली हमने उसको विथ टाइम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डिवाइड कर दिया। ये एक्चुअली एक प्ले है, एंड डिवाइन हर एक टाइम में आपको रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाता रहता है। जो हम बोलते हैं ना, रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे पेरेंट्स बच्चों का हो, चाहे माता पिता का अपने बच्चों के साथ हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे कुलिक्स का हो, कुछ भी रिलेशनशिप है, पार्टनर का रिलेशनशिप हो, हर एक रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड या फिर इतना अलग सा क्यों होता है, इतना मतलब हमारे ऊपर बर्डन क्यों फील होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हर किसी को एक रोल दिया गया है हमारे लाइफ में, हर कोई यहाँ पे प्ले कर रहा है, और आपको हर एक टाइम में पॉसिबल है कि कोई एक टाइम में आपका बॉन्डिंग किसी के साथ अच्छा हो, फिर से टाइम जब चेंज होता है तो उसके साथ बॉन्डिंग अच्छा ना हो, किसी और के साथ बॉन्डिंग अच्छा होने लग जाता है। वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाने की कोशिश करता है डिवाइन कि आज अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो कल आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज अगर ये जो रिलेशनशिप डायनामिक्स में ना आप समझते हो, लोगों की पर्सनैलिटी को समझते हो, लोगों की कैरेक्टर्स को समझते हो, लोगों की नेचर को समझते हो, लोगों की ट्रू फेसेस को, लोगों की वीकनेसेस को, लोगों की स्ट्रेंथ को, इन सबको समझ पाते हो। तो रिलेशनशिप डायनामिक्स में कभी आप का कनेक्शन किसके साथ बैठेगा, कभी किसके साथ नहीं बैठेगा। एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल मुझे यहाँ पे आ रही है। अगर आप रियलिटी शोज़ देखते हो, बिग बॉस अगर देखते हो, वैसे पर्सनली मैं उतना ज़्यादा नहीं देखती,
कंट्रोवर्शियल जो शोज़ होते हैं मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। मुझे खतरों के खिलाड़ी पसंद है, बट येस बिग बॉस मैं उतना ज़्यादा नहीं देखती। बट येस मुझे ये देने के लिए मैसेज यहाँ पे आया, सो आई शुड गिव इट। अगर आप वो देखते हो, अगर देखते नहीं भी हो तभी भी आपको पता है कि वहाँ पे जो रिलेशनशिप्स चेंज होते रहते हैं वो क्यों, डेफिनेटली वो एक प्लान्ड शो है या फिर एक स्क्रिप्टेड शो है जहाँ पे ये उनका स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि ऐसे करनी है वैसे करनी है, उनको ऐसा टास्क देते हैं वैसे होता है। तो और इतना दिनों तक एक रूम में जो बंद होकर रहते हैं उनकी चेंज होती रहती है इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपके लिए अर्जेंट मैसेज में यही आ रही है कि आपकी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स आप समझने वाले हो। ये रिलेशनशिप अगर मेरे लाइफ में ये रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उस अकॉर्डिंग टू उस सिचुएशन या उस टाइम फ्रेम के लिए, तो वो क्यों है। तो जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे क्लैरिटी आएगा, आपके अंदर बहुत सारे पीस आएगा कि आप किसी को लेके ज़्यादा हर्ट फील नहीं करोगे, एंड जिसकी वजह से आप लेट गो अच्छे से कर पाओगे, आप उन पर्सन्स को, उन सिचुएशंस को माफ़ कर पाओगे, फॉरगिव कर पाओगे, एंड अपने लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे। साइकिक एबिलिटीज़ से मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही है, अगेन थर्ड आई चक्रा के ऊपर ही आपको थोड़ा सा और फोकस करनी है और थोड़ा सा उसको हील करनी है, उसको फीड करनी है, ताकि ये आपको सही डायरेक्शन में गाइड करता रहे। साइकिक एबिलिटीज़ जो होती है वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो यस, ये आपकी अर्जेंट मैसेजेस थी। तो यस, आपके लिए न्यू मून जब उगता है और न्यू मून से लेके फुल मून का वो जो फेज़ होता है, वैक्सिंग का जो फेज़ होता है, मून वैक्स का जो फेज़ होता है, वो देखना, उसको देख के न्यू बिगनिंग को क्लेम करना, ये सारे मैसेजेस को क्लेम करना बहुत अच्छा रहेगा। उगते हुए सूरज को, जब सूरज उदय होता है, उसको देख के अपनी विशेस को बताना आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये न्यू बिगिनिंग को क्लेम करने के लिए ये एनर्जीज आपको मदद करेंगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल ID स्क्रीन में भी अवेलेबल है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। So we'll see you next video. Till then take care. Bye. Hello and नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सेलेक्ट किया है या फिर इस टम्बल के थ्रू जो भी टाइगर आई की तरफ अट्रैक्शन फील किया है, रीडिंग उनके लिए है। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस है फ्रॉम साईं बाबा। और स्टार्ट करने से पहले हम पहले साईं बाबा को याद कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आ जाती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हेल्प मी टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। मुझे 3 कार्ड लेनी थी, बट मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं बाबा के तरफ से कि शायद इस ग्रुप के लिए ज़्यादा कार्ड आए, बट आई एम नॉट श्योर। देखते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या अर्जेंट मैसेजेस में है। थैंक यू। बाबा और कुछ मैसेजेस हैं तो प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई विल नॉट टेक ऑल दिस कार्ड्स, बट येस, क्योंकि मैसेजेस है तो आई विल रीड इट आउट। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वो मैसेज रीड करूँगी। सो रिकन्सिडर, अबंडेंस, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर एंड लेट गो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है बी असर्टिव।
बी एसेटिव से आपके लिए जो पहला मैसेज आ रही है बाबा की तरफ से, और ये अर्जेंट मैसेजेस में आ रही है कि अपने ये जो आप शायद बोल्डनेस से डरते हो, आप शायद अपना जो ट्रू वर्जन है, अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको दिखाने से डरते हो, या तो आप ओवर प्रोटेक्टिव हो, या तो फिर आप फियर की एनर्जी में हो, या फिर इनसिक्योरिटीज़ में हो कि कोई लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे आपकी क्रिएटिविटी लोगों की एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको बोला जा रहा है कि इतना डिपेंडेंसी अच्छा नहीं है। अगर डिपेंड होनी है तो सिर्फ डिवाइन के ऊपर हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत काम किया है, या फिर काम में उतना 100% नहीं दे पाए हो, या फिर जितना आप कर सकते थे उससे थोड़ा सा कम किया है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के लिए फील होगा कि डिवाइन ने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया है और मैंने अपना 100% नहीं दे पाया या नहीं दे पाई। तो उसके लिए डरो, इसके लिए मत डरो कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे फैमिली एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, आपको डिवाइन ने इसी काम के लिए चूज़ किया है, इसी लाइफ के लिए चूज़ किया है, इसी वे में आपको लाइफ जीने के लिए आपको बनाया गया है। एवरीवन इज़ यूनिक, तो अपनी यूनिकनेस को खोने मत दो जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोगों के एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी यूनिकनेस को खोना है, नहीं, बिल्कुल नहीं खोनी, क्योंकि आपकी यूनिकनेस ही आपकी यूएसपी है, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, वही आपको दूसरों से, भीड़ से अलग करता है। तो अगर आप भीड़ से अलग हो, मुझे यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जैसे बचपन में होता है ना, हमें इनसिक्योरिटीज़ होती है अगर हम ज़्यादा फेयर हैं और बाकी सारे लोग, हमारे जो सोसाइटी है, जो स्कूल है, जो कॉलेज है, जहाँ पे हम जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लोगों के साथ मिलते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम ज़्यादा सुंदर है तभी भी लोग सुनाते हैं, तभी भी हमारा कुछ ना कुछ जो है कमियां निकालते हैं। अगर हम डार्क है, हमारा कॉम्प्लेक्स डार्क है, तभी भी सुनाते हैं। हाइट ज़्यादा है तभी भी सुनाते हैं, हाइट शॉर्ट है तभी भी सुनाते हैं। हमारे फिज़िकल अपीयरेंस में, या फिर हमारे बोल चाल में, या फिर हमारे जो पढ़ाई है, जो काम है, जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, और जो भी है हमारे अंदर क्वालिटी, बेसिकली हमारी यूनिकनेस, उसको कहीं ना कहीं पे लोगों ने जज किया है। तो आप इस जजमेंट से डरते हो। तो अर्जेंट मैसेज में साईं बाबा की तरफ से ये मैसेज है, पहले तो इस जजमेंट को भूल ही जाओ। आप सिंपली ये याद रखो, आपको डिवाइन ने बनाया है यूनिक वे में, आपको इस यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है, इसी के साथ आगे बढ़नी है, स्पेशली इस इनकारनेशन में। और जब आप इस एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि ये मेरा यूनिकनेस है, एक्चुअली ये मेरे लिए शर्मनाक की बात नहीं है, ये मेरे प्राउड की बात है कि मेरे में ये खूबियाँ हैं, उस चीज़ को खूबियाँ मान लोगे ना, तभी आपके लाइफ में ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या मैसेज आ रही है मिडिल ऑफ द कार्ड्स में, क्या है? इट्स अप टू यू। आप जैसा मानोगे वैसा होगा, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो अपनी पावर को क्लेम करो, जो भी यूनिकनेस है आप में, चाहे वो कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आपकी यूनिकनेस हो, आपकी बोल में यूनिकनेस हो, आप पोएट्री अच्छा लिखते हो, पेंटिंग अच्छा करते हो, स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, कुछ भी है, वो उस चीज़ को एम्ब्रेस करना सीखो। रिकन्सिडर्ड से मुझे अगला मैसेज आ रही है, ये भी मुझे इसी के साथ कनेक्टेड है कि अगर आप चुप हो जाते हो दूसरों की बातें सुन के, अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाते हो, या फिर अपने आप को, अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको छुपाने लग जाते हो कि नहीं लोग, जैसे लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। और मैं यहाँ पे अपना एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। येस, इट हैज़ हैपेंड विथ मी एज वेल। बचपन में मुझे हर एक चीज़ से जो भी मैंने दूसरों से जजमेंट सुना है उसको बहुत लिया हुआ था। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि वो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में साईं बाबा ने क्रिएट किया, क्लिक किया अभी, जो मुझे सडनली पता नहीं कहाँ से याद आया। वो ये था कि मुझे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था। मैं मिरर के सामने एक्टिंग करती थी, मैं मिरर के सामने डांस करती थी। मैं हर साल मैं स्कूल जाती ही थी इसके वजह से कि मैं जो फंक्शंस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ, डांस कर पाऊँ, वो कल्चरल फंक्शंस में वो ड्रेस वगैरह पहन पाऊँ, पिकनिक्स जाना, घूमना, डांस करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद था। गाना गाना, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद थी। तो क्रिएटिव चीज़ें, तो जैसे कि मैं डांस में पार्टिसिपेट कर रही थी और उस टाइम में मेरा कुछ डांडिया का कुछ था,
तो सब लोग जो है, हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चला था, लाइक 1 मंथ का प्रैक्टिस सेशन चला था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं जो क्लासेस है उससे ब्रेक लेके 2-3 क्लासेस हमको छूट दे देते थे कि आप लोग जाके प्रैक्टिस करो। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है, 2-3 क्लासेस में नहीं अटेंड करूँगी एंड मैं यहाँ पर डांस करूँगी। आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट प्लेस, और मुझे बहुत सारे अप्रिशिएशन भी मिलते थे। जो टीचर थे, डांस टीचर, वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। पर मेरा एक जो लैकनेस ये हो गया कि जो डांडिया का सेशन था, तो हमें डांडिया लेके आना था घर से। तो जब डांडिया लेके आए, घर से लेके आना था या फिर आई थिंक वहाँ पे दिए थे वो सेट, जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप घर में भी प्रैक्टिस करने के लिए घर को दे दिया था। सो व्हाट हैपेंड कि मैं उसको लाती थी, बट बाकी सारे लोग जिनको डांस पसंद नहीं है, जिनको क्रिएटिविटी कुछ नहीं पसंद, वो लोग ऐसा बात करते थे कि मतलब हंसते थे, कुछ बोलते थे। मुझे लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ जिससे लोग हंस रहे हैं। सो मुझे इतना शर्म आता था कि मैं वो स्टिक पकड़ने भी नहीं जाती थी। मैं अपने दोस्त को बोल देती थी कि तू पकड़ ले, तू पकड़ ले, जब डांस हॉल में एंटर करेंगे तब मैं ले लूँगी। मतलब उस टाइम में मेरे में जो क्वालिटीज़ थी, जिसको देख के एक्चुअली लोग भीड़ से अलग मुझे जानते थे और लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर होता था। मेरा दिक्कत ये था कि लोग मुझे अटेंशन क्यों दे रहे हैं। वो होता है जब आप में यूनिकनेस होती है, आप उसमें चलते हो उस बात में, तो लोगों का अटेंशन आपको मिलता है। बट मैं वो अटेंशन से डर जाती थी, मैं वो अटेंशन से दूर रहना चाहती थी, तो इसके वजह से मेरे बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए। तो ये एग्जाम्पल से भी आपको सीखनी है, अगर ऐसे कोई भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, अब उस चीज़ को एम्ब्रेस मत करो। अब अपनी हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पे फोकस करके उस चीज़ को रिलीज़ करो। दूसरा है कि आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, ये ग्रुप नंबर 1 में भी है। तो अगर आप 2 ग्रुप में कंफ्यूज है या दोनों को देखना चाहते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आपके लाइफ में ढेर सारा मनी मुझे यहाँ पे पहले तो दिखाई दे रही है। करियर, जॉब, अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में एनहांसमेंट बहुत अच्छा होगा। और मुझे यहाँ पे लग्जरियस लाइफ दिखाई दे रही है, तो अगर आपको लग्जरियस लाइफ की है डिमांड थी, तो वो आपको गिफ्ट में यूनिवर्स देने वाले। मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर, इससे मुझे यही मैसेज आ रही है कि अगर फ़िलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर हाल ही में अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस चल रहे थे रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, तो आप जब भी मेडिटेशन में बैठोगे, चाहे 5 मिनट का बैठो, 10 मिनट का बैठो, कभी भी आप सिर्फ इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होंगे, आपको आंसर मिल जाएगा और ये ट्रू आंसर होगा। लेट गो, ये भी ग्रुप नंबर 1 में आया था, और आपके लिए लेट गो टेक्निक बहुत सही रहेगा। किस चीज़ के लिए? ये जो डर है आपका, जो विजिबिलिटी का डर है, बोल्डनेस को दिखाने से डर है, लोगों की अटेंशन पाने से डर है, लोगों का लव पाने से डर है, वो चीज़ों को आपको हटानी है। बहुत सारे क्रिएटिव लोग इस ग्रुप में हैं, पहले तो मुझे ये मैसेज आपको देनी है। बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं जिनको एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें पसंद हैं, म्यूज़िक। इसके बाद हम दूसरा मैसेज को आते हैं कि अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगेन ये जो भी आपका मेडिटेशन विल ब्रिंग द आंसर कार्ड्स जो भी था, ये आपको इसी एनर्जी के साथ कनेक्ट कराता कि ये जो भी ग्रोथ आपके लाइफ में है, जो भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो डिवाइन काउंटर पार्टनर हो, चाहे एक अच्छा फैमिली हो, चाहे एक अच्छा सर्कल हो, चाहे एक अच्छा घर हो, चाहे स्पिरिचुअली ग्रो हो, जो भी आपका डिज़ायर था। अच्छा, कुछ लोगों को पृथ्वी को, जो मदर अर्थ है उनको हील करना, नेचर को एक्सपैंड करना, एनिमल्स के साथ कनेक्ट होना, ये उनका एक डिज़ायर है जो कि अगले 1 साल के अंदर आप ये सारी चीज़ें करता हुआ दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में ही जो भी उनका क्वेश्चंस का आंसर है, चाहे पार्टनर के रिलेटेड, मैरिज के रिलेटेड, बच्चे के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, ये सारे आंसर्स ये कार्ड होल्ड कर रहा है कि नियर फ्यूचर में, यानी विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ में बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। अभी से जब ये रीडिंग देख रहे हो, विद इन नेक्स्ट ईयर 2025, इस टाइम फ्रेम तक आप, इस बीच में बहुत सारे प्रोग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे सक्सेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको एज ए लाइट वर्कर वर्क करनी है तो उसमें भी आपके लिए सक्सेस इसी टाइम फ्रेम में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक और मैसेज मुझे सडनली क्लिक हुआ, बट सडनली वो रिमूव भी हो गया। सो लेट्स सी।
अगर वो मैसेज फिर से आता है तो डेफिनेटली आई विल गिव। और क्या मैसेजेस हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारे डिस्कशंस कर लिया है। यस, अगर कोई न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, आई विल टेक दिस कार्ड। अगर आप न्यू आइडियाज़ के ऊपर काम करो, 4 कार्ड मुझे लेना था, यहाँ पे 5 कार्ड आ गए और सारे के सारे अमेजिंग और पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो यस, फर्स्ट आपके लिए, अगर आप कोई आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे थे, बिजनेस की कोई ट्रिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहे थे, कोई नया जॉब, मुझे यहाँ पे क्रिएटिव लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे। तो अगर ऐसा है तो वो विद इन फ्यू, ये जो नियर फ्यूचर है, फ्यू वीक्स टू मंथ्स टू अ ईयर, आपका ये 1 ईयर में ये बिज़नेस बहुत ग्रोथ करने वाली है, बहुत प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अब जो मैनिफेस्ट करोगे इस बिज़नेस के लिए, इस करियर फील्ड में, आपको वो चीज़ें मिलेगी। स्पेसिफिकली करियर वाइज मुझे आ रही है, आप रूल करने वाले हो, रूलिंग आपका जो है वो ऑरा भी रूलिंग वाला हो जाएगा। बहुत लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे आपके काम की वजह से, आपके इंटेंशंस के वजह से, आपकी ये जो बोल्डनेस की एनर्जी है उसके वजह से। पार्टनर सर्च कर रहे थे तो ये जो भी काम है ना, ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस भी आएगा और सिमल्टेनियसली आपके पार्टनर का भी आपके साथ यूनियन कराएगा। तो यस, यहाँ पे आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ भी आपका यूनियन हो रहा है, आपकी फैमिली भी ग्रो हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए घर भी खरीदता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अगर अच्छे मैरिड रिलेशनशिप में है तो उनके करियर ग्रो करने के साथ साथ उनके लाइफ में चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। इसके साथ ही कुछ लोग, बहुत ही रेयर लोग, अडॉप्ट भी कर सकते हैं बच्चों को। और जो भी एंजाइटी वाला फेज़ था, ऐसा फेज़ था जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता था कि आगे आपको क्या करनी चाहिए, राह नहीं दिखाई दे रही थी, इंसोम्निया का इश्यूज़ था, एपिलेप्सी था, कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ था, अपर बॉडी, लोअर चक्रास, कहीं पे भी ब्लॉकेजेस था, कहीं पे भी इश्यूज़ था, नींद की बीमारी थी, जो भी था, वो सारी चीज़ें लिटरली सॉर्ट आउट हो रही है। और सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली की कुछ इश्यूज़ सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रही। और क्या है मैसेज? थैंक यू, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना टाइम ले लिया जिसकी वजह से मुझे अभी थोड़ा सा फास्ट अप करना पड़ रहा है अपनी स्पीड को। पहला मैसेज आपके लिए लव है। साईं बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिवाइन लव्स यू अ लॉट। डिवाइन आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत अनकंडीशनल लव दे रहा है। आपको भी डिवाइन को अनकंडीशनल लव देनी चाहिए, चाहे ये विशेस आपकी फुलफिल हो या ना हो, तकलीफ हो, तभी भी डिवाइन को रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा के डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करनी चाहिए। लोगों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए इस दौरान। और अगर सक्सेस मिल भी रहा है तभी भी ये सक्सेस की जो क्रेडिट है वो भी आपको डिवाइन को ही देनी चाहिए। एंड इसी से आप अनकंडीशनल लव को ले भी पाओगे और दे भी पाओगे, क्योंकि उनको ना तो क्रेडिट चाहिए और ना ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बर्डन चाहिए। मतलब जो ख़राब होता है हमारे लाइफ में, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो क्या कोई भी पेरेंट्स को उनके बच्चों को तकलीफ़ में देखना पसंद है? नहीं है ना। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए वो चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। ये चीज़ों को आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे 3 कार्ड लेनी थे, यहाँ पे भी 5 कार्ड आ गया है। आई टेक ऑल। सो क्लैरिटी आ रही है, आपकी लाइफ को जीने का ढंग बदल रहा है, आपके ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रही। एक साइकिल कंप्लीट हो रही, मेजर साइकिल कंप्लीट हो रही है। और आपकी एम्पावरमेंट, ये एम्पावरमेंट ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से भी आ गया था। सो फ्रीडम मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी जो तकलीफ़ें थी वो तकलीफ़ें लिटरली जा रही है, और उसके जगह पे आपको जो लाइफ चाहिए था जीने के लिए, जैसा लाइफ पैटर्न चाहिए था, जैसे लोग चाहिए था, जैसे वे में आपको लाइफ जीना था, वो लाइफ आपको मिल रही है। और यही आपके अर्जेंट मैसेजेस में भी है। तो यस, अब इस चीज़ के लिए ज़्यादा देर नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से ही आप सोचना कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट आपके लाइफ में ऑलरेडी हो रहा है, और ये जो रीडिंग है ये भी उसी का एक पार्ट है।
यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। वन मोर थिंग कि ये क्रिस्टल अगर आपने चूज़ किया है टाइगर आई, तो ये आपकी ये सारे मैनिफेस्टेशन को पूरी करने में मदद करेगा। या तो आप सिर्फ इसका कोई भी फॉर्म ले सकते हो, या तो फिर आप कस्टमाइज़ करके किसी और के साथ मिक्सअप करके भी ले सकते हो। यूज़ करना अभी से आपके लिए बहुत सही रहेगा। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही पिंक कलर के स्टोन को चूज़ किया है, या फिर जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, रीडिंग आप लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 3। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक बार प्रे कर लेंगे बाबा जी को। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। धन्यवाद बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ प्रोटेक्ट अस and please help us to channel your messages. Thank you, thank you. So divine, help me to find out क्या urgent messages है for group number 3। group number 3 के लिए क्या messages है, urgent messages में क्या है। Thank you, thank you, thank you sir। Help me, help me, help me. Okay. One more card. Thank you. Thank you. ये बार मुझे जैसे अबंडेंस, ये कार्ड हर एक ग्रुप में आया हुआ है, तीनों ग्रुप में आया हुआ है। सो कलेक्टिव एनर्जी के लिए अबंडेंस की एनर्जी अवेलेबल है, आपको क्लेम करना है। और क्लेम कैसे करनी है, सिर्फ मैसेजेस में, सिर्फ कमेंट सेशन में, सिर्फ लिखने में ऐसे क्लेम नहीं करनी। क्लेम आपको कैसे करनी है, डेफिनेटली आपको डिक्लेयर करनी है, आपको ओरली डिक्लेयर करनी है, आपको रिटन फॉर्म में डिक्लेयर करनी है। एट द सेम टाइम आपको काम भी तो करनी है। आप कुछ करे बिना ही सिर्फ सोचते रह जाओगे कि हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ऐसे ही करता है। यूनिवर्स का लॉ यही है, जो 12 लॉज हैं हमारे, जो कर्माज है, सब चीज़ें मिल के काम करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए और लॉ ऑफ कर्मा भी होना चाहिए उसमें, है ना। आपको चीज़ें बिलीव भी करनी है, एक्सेप्ट भी करनी है, एट द सेम टाइम उसके लिए एक्ट भी करनी है। लॉ ऑफ एक्शन भी काम करता है, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस भी काम करता है, एंड देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मुझे पहला जो मैसेज आ रही है ना, आप लोगों के लिए ये जो भी मैंने गाइडेंस दिया है ना, बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई करेंटली आप कर रहे हो, या फिर पिछले कुछ टाइम में किया हुआ है, या आगे करने वाले हो। जैसे कोई व्रत होती है, कोई फास्टिंग होती है, कोई जो मन्नत होती है, वैसा कोई प्लेसेस में जाके हम मन्नत करते हैं, या फिर घर में ही कोई व्रत रखते हैं। तो जैसे आपने ये चीज़ें किया है, साईं बाबा के व्रत भी हो सकता है वो, क्योंकि ये रीडिंग भी उन्हीं की ब्लेसिंग से हो रही है। बहुत हद तक चांसेस है कि आप डिवोटी हो और उनकी फास्टिंग आप रख रहे हो फॉर सम रीज़न, फॉर सम पर्पस, या फिर आप किसी के भी डिवोटी हो सकते हो। यूनिवर्स के जो डिवाइन के कोई भी एनर्जी फॉर्म है, किसी के लिए भी आप जो है फास्टिंग रख सकते हो या पूजा वगैरह कुछ कर सकते हो फॉर सम रीज़न। बट येस, मुझे वो वाइब्स आ रही है कि आप लोग या तो कर रहे थे, या तो कर रहे हो, या तो फिर करोगे। ये एक है फॉर योर करियर, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर हेल्थ, जो भी एस्पेक्ट से आप स्टक हो उसके रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करने वाले हो, या कर रहे थे, या फिर कर रहे हो। अगेन नेक्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रही है, जो नंबर 3 आपने ये जो ग्रुप सिलेक्ट किया उसका नंबर भी नंबर 3 है ना। मुझे जो नंबर 3 की जो न्यूमरोलॉजी वाइज जो नंबर 3 आती है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, एक ऑन एन एवरेज हम जो बोलते हैं कि इस नंबर के व्यक्ति इसी तरह का होते हैं, इस नेचर के होते हैं, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जीज़ को होल्ड करते हैं। तो मुझे ऐसे जैसे गुरु वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, जुपिटर की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। या तो जुपिटर की जो प्लैनेट है उसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में है,
करेंटली या तो फिर आगे वो प्लैनेट आपकी कोई एक जैसे एस्ट्रोलॉजिकल हमारे हाउस होते हैं, 12 हाउसेस होती हैं, तो वो जो हाउस में कहीं पे जो है जुपिटर की ट्रांजिशन होने वाली है जो आपको अफेक्ट करेगा आपके नॉलेज में। मुझे यहाँ पे नॉलेज में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मर्क्यूरी और आपका जो गुरु है यानी कि बुध और जो गुरु है, सो मर्क्यूरी एंड जुपिटर, ये दोनों का कुछ ना कुछ ट्रांजिशन आपके लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन क्लैरिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे अचानक से आपके लाइफ में, और ये अर्जेंट मैसेज में है, तो अर्जेंट मैसेज में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी थ्रोट चक्रा ओपन अप हो सकती है। आप सोचोगे और आप बोलने से पहले सोचोगे, और आप जब बोलोगे तो वो सामने वाले को बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। अगेन आप ऐसे ही नहीं बोलने वाले हो, मुझे यहाँ पे ऐसा गाइडेंस आ रही है जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है। जैसे जो लोगों का रूलिंग प्लैनेट नंबर 3 होती है, जुपिटर होता है, सो जैसे गुरु है ना, तो वो लोग जो होते हैं ना, डिबेट वगैरह बहुत अच्छा कर पाते हैं, उनके पास नॉलेज इतना होता है, सामने वाला पर्सन जो है जो भी बोले, इनके पास तर्क वितर्क करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो, तर्क वितर्क करने के लिए कंटेंट मौजूद होती है उनके पास। तो कहीं ना कहीं आप इनसे तर्क वितर्क में जीत नहीं सकते, मतलब बराबरी में आ सकते हो पर जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके पास नॉलेज है और उनको पता है किस तरह से डिलीवर किया जाता है। तो आपकी नॉलेज अर्जेंट मैसेजेस में यही है कि वो बढ़ने वाला है। तो अगर आप अभी तक स्ट्रेस में थे कि मेरी बातें कोई नहीं समझ रहा है, मैं अपनी बातों को सही तरह से रख नहीं पा रहा हूँ, करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को अगर बिजनेस है समझो या फिर करियर में हो, इफ़ेक्टिव टॉकिंग आप नहीं कर पाते जिसकी वजह से क्लाइंट नहीं आ पाते, तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें आपकी दिक्कत थी, कम्युनिकेशन दिक्कत थी, नॉलेज दिक्कत थी, तो आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है और आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़ने वाली है, और ये दोनों मिला के आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो आपके लिए जो रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, तो बोला जा रहा है कि खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी करंट सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, आपकी अर्जेंट मैसेज में यही है कि नियर फ्यूचर में आप सॉर्टेड हो, आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी अवेलेबल है। क्लेम करने के लिए इस नॉलेज को क्लेम करना होगा और इस कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी अपने आप को ओपन अप रखना है जुपिटर के साथ और मर्क्यूरी के साथ, इन प्लैनेट्स के साथ अपने आप को ओपन अप रखना है। बहुत हद तक चांसेस है कि इस नंबर वाले कोई पर्सन या ऐसे प्लैनेट को होल्ड करते हुए कोई पर्सन, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली या फिर न्यूमरोलॉजिकली ऐसे पर्सन्स जो जिनके रूलिंग प्लैनेट नंबर 3 हो, नंबर 5 हो, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो जिनका जो रूलिंग देवता है, जो उनके क्या बोलते हैं उनको, उनके प्लैनेट को होल्ड किया हुआ है, वो जुपिटर या फिर मर्क्यूरी है, बुध या फिर गुरु, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और आपके लिए बहुत सारे खजाने लेके आएंगे लिटरली। सो उनको अपनी लाइफ में जगह देना, ठीक है। सेक्रेड ज्योमेट्री आपके लिए बहुत वर्क करने वाला है इस टाइम फ्रेम में। अर्जेंट मैसेज में यही है कि ये भी आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। सेक्रेड ज्योमेट्री, बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स ओपन अप करना, मुझे यहाँ पे क्लियरली वो विज़न आ रही है, जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एज ह्यूमन बींग्स हमें सब कुछ जो है फिजिकल फॉर्म में चाहिए। हम उतना अगर योगिक स्टेज में जाएं या फिर उतना ट्रांसेंड की स्टेज में जाएं, तब शायद हमें विदाउट एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट हम उस चीज़ को कोई इमेजिनेशन किए बिना हम उस चीज़ को फील कर पाएंगे एज एनर्जेटिकल लेवल। अदर दैन दैट जो लोग क्या बोलते हैं उनको, जो लोग प्राथमिक स्तर में हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं या फिर जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, एडवांस्ड नहीं हैं, मेडिटेशन में हो, योगा में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, उन लोगों के लिए ऑब्जेक्ट बहुत सही रहेगा फॉर मेडिटेशन, फॉर एनीथिंग। इमेजिनेशन के लिए भी ऑब्जेक्ट बहुत सही रहेगा। तो मुझे यहाँ पे जैसे 7 चक्रास की जो ज्योमेट्री होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रूट चक्रा, तो उसका जो बीज मंत्रा है वो, उसके साथ वो कितने पेटल्स का है, वो जो ब्यूटीफुली 4 पेटल्स का होता है, देन उसके साथ में उसका जो ज्योमेट्री है स्क्वायर साइज का होता है, उसका जो कलर है किस डायरेक्शन में घूमता है, ये सारी चीज़ें जैसे आपको बहुत मदद करने वाली है इन नियर फ्यूचर।
आप इन सब चीज़ों की तरफ भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की तरफ जाओगे, बहुत एक्सप्लोर करने वाले हो इन सारी चीज़ों को। सेक्रेट ज्योमेट्री के साथ साथ मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप डायनामिक भी दिखाई दे रही। ये मैसेज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कहीं पे भी आया था मुझे जितना लग रहा है। तो आप लोगों के लिए भी ये पोर्टल ओपन है जहाँ पे आप रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझो। ये रिलेशनशिप में ये पर्सन मेरे लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, वो पर्सन मेरे लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से टाइम में आपको डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट चेहरे देखने के लिए मिल रहा है फॉर योर ओन बेनिफिट। सो ये सारी चीज़ें होने वाली है। नाउ विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट मैसेज। ग्रुप नंबर 2 के लिए थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 के लिए, सॉरी ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस है। मैं इस दौरान अगर कभी भी ग्रुप नंबर 2 बोली हूँ तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर लीजिए। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे एक चैनलिंग मैसेज आ रही है, अर्जेंट मैसेजेस में साईं बाबा की तरफ से ये मैसेज आ रही है कि अगर आप बच्चों के साथ डील कर दो, यानी कि जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गया या फिर बच्चों के जो टीचर्स होते हैं, बच्चों के लिए योगा ट्रेनर्स आजकल होते हैं, तो ऐसे जो भी है स्पोर्ट्स अगर सिखाते हो या कोई भी ऐसा ट्रेनर हो जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो आपको थोड़ा सा मोर क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट करनी है, मोर फन वे में किड्स के साथ इन्वॉल्व होनी है। ये एक मैसेजेस है, ये एक मैसेज है, पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट येस इट्स देयर। तो शायद अगर आप सोच रहे हो कि और क्या क्रिएटिव करूँ, तो आपके लिए यही मैसेज आ रही है कि थोड़ा सा और बच्चों की तरह सोचना स्टार्ट करो कि जैसे कितने इमेजेस है, कितना चीज़ें हैं आपके दिमाग में, कैसा उसका इमेजिनेशन आप कर पा रहे हो, कैसे क्रिएटिव आप क्रिएट कर पा रहे हो चीज़ों को, कैसा क्रिएटिव वे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे बच्चों को मज़ा आ जाए। तो उस तरह से करने से आपकी वर्क जो है अच्छे से स्प्रेड करेगी, आपके काम की अच्छे से चर्चा होगा। ओके, सो अर्जेंट मैसेजेस में आपके लिए जो अगला कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड लेके आया हुआ है। बच्चे आपके लिए कुछ स्पेसिफिक हैं, शायद वो अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में आपकी मदद करने वाले हैं। अच्छा, एक मैसेज मुझे ये आ रही है जैसे आपका दिल बच्चे जैसा है, आपको बच्चे पसंद हैं, बच्चे जैसा सोचना, बच्चों के जैसा फ़न करना आपको पसंद है। इसकी वजह से आपके लिए जो डॉल्फिन स्पिरिट भी यही एनर्जी को क्लेम कर रहा है, जैसे मज़े करना, लाइफ को जीना। कुछ लोगों के लिए डिवाइन कॉलिंग आ सकती है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं था उनको करना क्या है लाइफ में, तो उनके लिए ये जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गया या फिर काउंसलर का काम करना, क्योंकि काउंसलर से भी लोग डरते नहीं हैं, वो बिना जजमेंट के आपकी बातें सुनते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो काउंसलर बन जाना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको समझ में आएगा कि लिटरली आपको इमोशन से जुड़ा हुआ काम, आपको बच्चों से जुड़ा हुआ काम, ये सारी चीज़ें बहुत सक्सेस दिलाएगी। सो यही आपके अर्जेंट मैसेजेस में आ रही है कि कुछ अनहेल्दी पैटर्न आपकी लाइफ से जा रही है और अनहेल्दी काम आपके लाइफ से जा रही है, और इसके वजह से एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा डिवाइन सोल पर्पस आपके लाइफ में एंटर हो रहा है, जिसको करने के लिए आप एक्चुअली इस इनकारनेशन में आए हुए हो। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है इसी बात को फिर से कंफर्म कर रहा है कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। चाहे काउंसलिंग का काम करो, इवन अगर बच्चों के साथ रिलेटेड भी नहीं है, बट स्टिल अगर आप काउंसलर का काम करोगे तो ये अच्छा काम करेगा आपके लिए, आपके सक्सेस रेट में आपको सफलता देगा, और इस चीज़ का अवेकनिंग आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये अर्जेंट मैसेजेस में ही आया हुआ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यही मैसेज आ रही है, जैसे वही मैसेज आ रही है कि एक अनहेल्दी पैटर्न, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी वर्क आपके लाइफ से एग्जिट कर रहा है, तो उसके जगह पे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट कार्ड यहाँ पे सक्सेस को इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो जैसे ही आप अपनी सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके सारे जो बिगड़े हुए काम बनता जा रहा है, आपकी लाइफ में जो उथल पुथल मची थी उसमें शांत लहर जैसा हो रहा है, लाइफ एक फ्लो में जा रही है, और काम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है जजमेंट के साथ, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है डिवाइन कॉलिंग के साथ। तो इस कॉलिंग को लेना, जहाँ पे आपका दिल मानता है, जहाँ पे आपका दिल खुश है, वहीं पे जाना। और ये बोलते बोलते मुझे फिर से और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग काउंसलर हो सकते हो, बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हो,
आपको सक्सेस मिलेगा। शायद इसी चीज़ में ही आपको नॉलेज ज़्यादा गेन करनी चाहिए, किस तरह से काउंसलिंग कैसे किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट कैसे रीड कैसे करते हैं माइंड को, अकल साइंस के रिलेटेड आप चीज़ें, जो काउंसलिंग है वो अकल साइंस के अंडर भी आती है, तो आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हो। कुछ ना कुछ आपको लर्न करने की ज़रूरत है एंड दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है। कोचेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप कोई करियर काउंसलर, कोई कोच ऐसा बन जाओ जिनके वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज मुझे आ रही है और ये साईं बाबा की तरफ से ही आ रही है, तो मुझे देना ही है। जैसे आपका दिल बहुत बार टूटा है, आप ब्रोकन हार्ट सोल हो, जहाँ पे एक इमोशनल पर्सन का दिल बार बार टूटता है। जैसे पास्ट में बहुत सारे अनहेल्दी पैटर्न्स के साथ आपने डील कर चुके हो, अनहेल्दी लोगों के साथ, अनहेल्दी सिचुएशन के साथ, ऐसी सिचुएशन जो इन जनरल किसी को पसंद नहीं है, और उसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स या फिर बहुत सारे ब्रेकडाउन के मूवमेंट्स भी आए हुए हैं। सो इसी चीज़ का अब एंडिंग हो रही है। अगर आप बाबा से प्रेयर कर रहे थे कि मेरे लाइफ से ये तकलीफ़ कब जाएगी, तो यही इसका कंफर्मेशन है। अर्जेंट मैसेजेस में भी यही आ रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे अक्टूबर महीना बहुत स्पेसिफिक लग रही है। बहुत हद तक चांसेस है कि अक्टूबर महीने में आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें या फिर हर्डल्स कम हो जाए और आपकी ये जो सोल पर्पस की अवेकनिंग है वो कहीं ना कहीं इसका शुरू हो जाए। वैसे तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप जब भी देखोगे अर्जेंट मैसेज में यही है, तो आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो ताकि ये चीज़ें जल्दी से आपके लाइफ में आ जाए। और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए? थैंक यू। आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, अपनी अरदास लगा सकते हो, अपनी दुआएं सुना सकते हो एंजल्स को, वो आपकी दुआएं सुनेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसे सुनाई दे रही है, रिप्लाई भी करेंगे थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू स्पिरिट गाइड्स। ओके, सो मैं ये सारी चीज़ें, ये सारे कार्ड्स लूँगी। डेफिनेटली आप लोग ब्रेक थ्रू के थ्रू गए हुए हो। ये लव के एंगल से भी हो सकती है, ये करियर के एंगल से भी हो सकती है, या अपनों को खोने का गम भी हो सकता है, जिसके वजह से आपने बहुत टाइम तक अपने आप को बाउंड्रीज़ में रखा है या फिर दूसरे लोगों के साथ इमोशनली ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया है। बट येस, अब टाइम आ चुका है कि उस चीज़ से अब बाहर निकलो, जो भी था उसके साथ पीस क्रिएट करो एंड आगे बढ़ो। ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉरगिवनेस प्रेयर एंड ट्विन हार्ट मेडिटेशन, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों से ही आप जितने भी कार्मिक कनेक्शंस थे उन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ोगे, अपनी जर्नी में प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ोगे, अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। और ट्विन हार्ट मेडिटेशन के साथ आप उन सब लोगों को हील प्रोवाइड करोगे। और हीलिंग कैसे प्रोवाइड करोगे? फर्स्ट खुद हील होगे, तभी आप दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करोगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ट्विन हार्ट मेडिटेशन सीखना और उसको डेली बेसिस में परफॉर्म करना। यही आपके लाइफ में जजमेंट की एनर्जी को क्लेम करने में मदद करेगा। ये सारे जो पास्ट के ट्रॉमास है, जो भी अनहील्ड इश्यूज़ था, उसको हील करने में मदद करेगा। पास्ट के सोल्स के साथ पीस क्रिएट करने में मदद करेगा। उनको अपने लाइफ से कटिंग जो है, कॉर्ड जो है वो कट करने में मदद करेगा और अपने लाइफ के अबंडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको बढ़ने में मदद करेगा। अर्जेंट मैसेज में मुझे यहाँ पे यही आ रही है, नॉलेज गेन करो, ट्विन हार्ट मेडिटेशन एवरी डे। अगर आप एवरी डे भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वीकली 3-4 बार कर सकते हो। मदर अर्थ को भी आप हील करोगे, आप अपने आप को भी हील करोगे, अपने ट्रॉमास को भी हील करोगे, दूसरों को भी हील करोगे। सो इट्स एन अमेजिंग टूल। तो यस, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। तीनों पाइल में ग्रुप नंबर 3 में बहुत सारे नॉलेज के एस्पेक्ट से बातें हुआ है, बहुत सारे सोल पर्पस अवेकनिंग के बात हुआ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करो। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।